दोस्तों, जब से आधुनिक युद्धों का दौर शुरू हुआ है, तब से हथियार और रणनीतियां लगातार बदलती रही हैं। लेकिन पिछले दशक में एक ऐसी तकनीक उभरी है जिसने युद्ध के मैदान की तस्वीर को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। वह है ड्रोन। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष, जो 2014 में शुरू हुआ था, आज तक दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जंगों में से एक बन चुका है। इस जंग में न केवल भारी बमबारी होती है, न केवल सेना के सैनिक टकराते हैं, बल्कि अब लड़ाई हवा में भी छिड़ चुकी है, ड्रोन के जरिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन ने हाल ही में रूस के खिलाफ ऐसा ड्रोन हमला किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया? एक ऐसा हमला जिसमें न केवल सामान्य हमलों की ताकत थी, बल्कि गहराई में जाकर रूस की सुरक्षा प्रणाली को चुनौती देने की ताकत भी। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर चलेंगे उस हमले के हर पहलू की गहराई में, समझेंगे कि कैसे एक ड्रोन युद्ध का भविष्य बन गया। लेकिन उससे पहले आइए एक बार युद्ध की पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव 2014 में क्रीमिया के विवाद से शुरू हुआ। उस समय से दोनों देशों के बीच जंग लगातार तेज होती गई। हर कदम पर दोनों पक्षों ने नई नई तकनीक और हथियारों का इस्तेमाल किया। ड्रोन, जो पहले केवल निगरानी के लिए इस्तेमाल होते थे, अब वे पूरी लड़ाई का हिस्सा बन गए हैं। यूक्रेन ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया और उसे युद्ध में सबसे बड़ा हथियार बनाया। इस नए युद्ध के युग में हर सेकंड, हर मील और हर तकनीकी नवाचार की अहमियत है, और यही वह कहानी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाले हिस्सों में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे ड्रोन ने रूस की सुरक्षा में सेंध लगाई और युद्ध का नया अध्याय लिखा। जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, युद्ध के तरीके भी बदले। ड्रोन यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यानी बिना पायलट के उड़ने वाले यंत्र, पहली बार 26वीं सदी के अंत में विकसित किए गए। शुरू में ये ड्रोन केवल खुफिया और निगरानी के काम आते थे, लेकिन वक्त के साथ ये केवल कैमरे नहीं रहे, बल्कि हथियारों के वाहक बन गए। ड्रोन अब दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले करने में सक्षम थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में ड्रोन युद्ध को पहली बार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। वहां से इस तकनीक ने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी, और आज यूक्रेन और रूस के युद्ध में ड्रोन सबसे अहम हथियार बन चुके हैं। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ड्रोन हमलों को रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। छोटे लेकिन तेज ड्रोन, जो सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ सकते हैं, उन्होंने रूस की सैन्य ताकत को सीधे निशाने पर लिया। विशेष रूप से यूक्रेन ने छोटे कॉम्बैट ड्रोन और बड़े टोही ड्रोन दोनों का उपयोग किया। ये ड्रोन रूस के सैन्य अड्डों, गोदामों और कम्युनिकेशन सेंटरों पर निशाना बनाते रहे। रूस भी पीछे नहीं था। उसने बड़े सैन्य ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन यूक्रेन की मोबाइल और कम लागत वाली ड्रोन तकनीक ने युद्ध के मानदंड बदल दिए। इस बीच एक खास हमले ने पूरी दुनिया की नजरें उस तरफ खींच लीं। यूक्रेन ने एक गुप्त ड्रोन हमले का आयोजन किया, जिसमें ड्रोन गहराई में जाकर रूस के सैन्य ढांचे को निशाना बना सके। इस हमले ने न केवल युद्ध की दिशा बदली, बल्कि ड्रोन युद्ध की क्षमता और खतरनाक पहलुओं को भी उजागर किया। आइए अब इस हमले की तकनीकी और रणनीतिक तैयारी को विस्तार से समझते हैं। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपनी ड्रोन रणनीति को गुप्त और अत्यंत प्रभावी बनाया। इस हमले के लिए यूक्रेन ने छोटे, हल्के लेकिन लंबे दूरी तक उड़ान भरने वाले ड्रोन बनाए। ये ड्रोन रडार की पहुंच से बाहर रहकर सीधे लक्ष्य तक पहुंचे। रणनीति की शुरुआत। सबसे पहले यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों की गुप्त जानकारी जुटाई। इसके लिए सैटेलाइट इमेज, टोही ड्रोन और गुप्त एजेंटों का इस्तेमाल किया गया। फिर ड्रोन को इस तरह से प्रोग्राम किया गया कि वे अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों से बच सकें, जैसे कि रडार, एंटी ड्रोन मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग। यूक्रेन के इंजीनियरों ने ड्रोन में उन्नत नेविगेशन सिस्टम लगाए, जो जीपीएस के साथ साथ इंफ्रारेड और विजुअल सेंसर्स से लैस थे। ड्रोन का परिचालन। जब सही समय आया तो ड्रोन न केवल रूस के सैन्य बेस में घुसे, बल्कि बेहद महत्वपूर्ण गोदामों, ईंधन स्टोरेज और कम्युनिकेशन टावरों को भी निशाना बनाया। इन हमलों ने रूस की आपूर्ति लाइन और कम्युनिकेशन नेटवर्क को बुरी तरह प्रभावित किया। तकनीकी विशेषताएं। ड्रोन की रेंज थी लगभग 100 से 150 किलोमीटर। इन ड्रोन में उच्चतम गुणवत्ता के कैमरे लगे थे, जो लाइव फीड ऑपरेटर को भेजते थे। कई ड्रोन में हथियार भी लगे थे जो सटीक हमले कर सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण, जो दुश्मन के रडार और संचार को ब्लॉक कर सकते थे। असर और परिणाम। इस ड्रोन हमले से रूस के कई महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह हुए। रूस के कई सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह हमला यह दिखाने के लिए था कि आधुनिक तकनीक से कैसे कम संसाधनों वाले देश भी बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकते हैं।
इस घटना ने पूरी दुनिया में ड्रोन युद्ध की दिशा बदल दी और युद्ध के नियमों को पुनः परिभाषित किया। यूक्रेन के इस सटीक और गुप्त ड्रोन हमले ने रूस को पूरी तरह से चौंका दिया। रूस ने तुरंत अपनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और इस नए खतरे का जवाब देने के लिए कई तकनीकी और रणनीतिक बदलाव किए। रूस की प्रतिक्रिया। सबसे पहले रूस ने अपने रडार सिस्टम को अपग्रेड किया ताकि छोटे और तेज ड्रोन को जल्दी से पकड़ सकें। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों को बेहतर बनाया गया जिससे ड्रोन के जीपीएस और कम्युनिकेशन को जाम किया जा सके। रडार से बचने वाले स्टील्थ ड्रोन के खिलाफ विशेष एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम लगाए गए। नई रणनीति। रूस ने ड्रोन हमलों को रोकने के लिए मोबाइल ड्रोन जैमर्स और ड्रोन लॉन्चर सिस्टम तैनात किए। साथ ही सैन्य ठिकानों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन और ड्रोन डिटेक्शन रडार लगाए गए। ड्रोन बनाम ड्रोन। रूस ने भी अपने ड्रोन बेड़े को तेजी से विकसित किया और ड्रोन के जरिए टोही और हमले दोनों ही कार्यों में तेजी लाई। रूस के ड्रोन भी यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाने लगे जिससे ड्रोन युद्ध का स्तर और बढ़ गया। ड्रोन युद्ध के नए पहलू। दोनों पक्षों ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ड्रोन ऑपरेशंस को स्वचालित करने के लिए शुरू किया। स्वायत्त ड्रोन की संख्या बढ़ी जो बिना इंसानी हस्तक्षेप के मिशन पूरा कर सकते थे। साइबर हमलों की संख्या भी बढ़ी जिससे ड्रोन नेटवर्क को बाधित करने की कोशिशें तेज हुईं। दुनिया पर प्रभाव। इस ड्रोन युद्ध ने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों को हिलाकर रख दिया। हर देश अपनी ड्रोन क्षमता को बेहतर बनाने की होड़ में लग गया। ड्रोन युद्ध की ये नई तकनीकें भविष्य के युद्धों को पूरी तरह बदलने वाली हैं। जैसे जैसे ड्रोन युद्ध तेज हुआ, वैश्विक समुदाय में इस नए युद्ध के तरीके पर गंभीर चिंताएं उठने लगीं। ड्रोन से होने वाले हमलों में आम जनता के नुकसान, डेटा गोपनीयता और सैन्य कार्रवाई की पारदर्शिता जैसे मुद्दे उभर कर सामने आए। अंतर्राष्ट्रीय नियम और संघर्ष। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठन ड्रोन हमलों के लिए स्पष्ट नियम बनाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। युद्ध के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं ताकि ड्रोन से होने वाले हमलों की वैधता तय की जा सके। कुछ देशों ने स्वायत्त ड्रोन के इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। नैतिक और कानूनी चुनौतियां। क्या बिना मानव नियंत्रण के ड्रोन को हमला करने की अनुमति दी जानी चाहिए? ड्रोन के कारण अनजाने में निर्दोष लोगों की मौत की जिम्मेदारी किसकी होगी? साइबर हमलों के जरिए ड्रोन नेटवर्क को बाधित करना किस हद तक स्वीकार्य है? वैश्विक प्रतिक्रिया। अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप के कई देश ड्रोन युद्ध की तकनीक में निवेश बढ़ा रहे हैं। कई देशों ने ड्रोन रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए सहयोग शुरू किया है। आतंकवादी संगठन भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वैश्विक सुरक्षा पर नई चिंता उत्पन्न हुई है। ड्रोन युद्ध का भविष्य। भविष्य में ड्रोन और भी छोटे, तेज और स्वायत्त होंगे। एआई और मशीन लर्निंग के जरिए ड्रोन मिशन और अधिक सटीक और जटिल होंगे। अंतरिक्ष से नियंत्रित ड्रोन और हाइपरसोनिक ड्रोन भी युद्ध के मैदान में आ सकते हैं। यूक्रेन रूस युद्ध में ड्रोन युद्ध की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। दोनों पक्षों ने ड्रोन का इस्तेमाल न केवल निगरानी के लिए किया बल्कि हमलों के लिए भी बड़े पैमाने पर किया। यूक्रेन का ड्रोन रणनीति। यूक्रेन ने हल्के, सस्ते और तेजी से उपलब्ध ड्रोन तकनीकों को अपनाया जिनमें से कई स्थानीय स्तर पर बनाए गए। ये ड्रोन खुफिया जानकारी जुटाने, दुश्मन के ठिकानों की निगरानी करने और लक्षित हमलों के लिए इस्तेमाल हुए। टर्की के बैराक्तर TB2 जैसे भारी लड़ाकू ड्रोन यूक्रेन की सेना की ताकत बढ़ाने में सहायक रहे। यूक्रेन ने ड्रोन को बड़े पैमाने पर रिमोट कंट्रोल्ड मिसाइल सिस्टम के साथ जोड़ा जिससे सटीक हमले संभव हुए। रूस की ड्रोन रणनीति। रूस ने बड़े और जटिल ड्रोन सिस्टम जैसे ऑर्क, एल्ब्रस और ओखोटनिक को युद्ध में उतारा। रूसी ड्रोन अक्सर लंबी दूरी पर रिकनेसेंस और जमीनी सैनिकों के साथ समन्वय के लिए उपयोग किए गए। साथ ही रूस ने स्वायत्त ड्रोन तकनीक के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। ड्रोन के सामरिक उपयोग। यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल रूसी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले करने के लिए किया जिससे रूसी आपूर्ति लाइनें बाधित हुईं। रूस ने ड्रोन का उपयोग यूक्रेनी तोपखाने की स्थिति पता करने और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW के लिए किया। दोनों पक्षों ने ड्रोन सुरक्षा प्रणाली विकसित की जैसे ड्रोन जामर्स और मिसाइल डिफेंस ताकि ड्रोन हमलों को रोका जा सके। ड्रोन युद्ध के नतीजे। इस युद्ध में ड्रोन की भूमिका ने पारंपरिक युद्ध तकनीकों को चुनौती दी। कई विश्लेषकों के अनुसार यह युद्ध भविष्य के युद्धों में ड्रोन के महत्व को पूरी दुनिया के सामने ले आया। युद्ध के अनुभवों ने ड्रोन तकनीक में सुधार और नई रणनीतियों को जन्म दिया। ड्रोन हमलों की सैन्य ताकत तो स्पष्ट है लेकिन इनके प्रभाव ने युद्ध की गंभीरता को आम जनता के जीवन तक पहुंचा दिया है। आम जनता पर शारीरिक प्रभाव। ड्रोन हमलों से नागरिक क्षेत्रों में कई बार जान माल की भारी क्षति हुई।
यूक्रेन के कुछ शहरों में ड्रोन द्वारा लक्षित हमलों ने स्कूल, अस्पताल और आवासीय इलाकों को नुकसान पहुंचाया। इन हमलों में कई निर्दोष लोग घायल या मारे गए, जिससे मानवीय संकट गहरा गया। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। लगातार ड्रोन हमलों की आवाजाही और धमकियों ने नागरिकों के मनोबल पर गहरा असर डाला। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी डर और अनिश्चितता के घेरे में आ गए। कई लोगों में PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे मानसिक रोग बढ़े। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। ड्रोन हमलों के कारण व्यापार और कृषि कार्य बाधित हुए। आपूर्ति श्रृंखलाएं टूटने लगीं, जिससे महंगाई बढ़ी और रोजगार प्रभावित हुए। विस्थापन के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने, जो अन्य क्षेत्रों में पलायन करने को मजबूर हुए। मानवीय सहायता और राहत कार्य। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने युद्धग्रस्त इलाकों में राहत कार्य तेज किए। ड्रोन हमलों से बचाव के लिए नागरिक सुरक्षा उपाय अपनाए गए, जैसे एयर राइफल अलर्ट सिस्टम। यूक्रेन की सरकार ने आपदा प्रबंधन और पुनर्वास योजनाएं शुरू की। ड्रोन हमलों का भविष्य। युद्ध के अनुभवों ने यह भी दिखाया कि ड्रोन हमलों का मानवाधिकारों पर बड़ा असर पड़ सकता है। विश्व समुदाय में ड्रोन युद्ध के नियम और मानवाधिकारों की सुरक्षा पर बहस तेज हुई। यूक्रेन रूस युद्ध में ड्रोन हमलों की बढ़ती संख्या ने युद्ध के मैदान में नए खतरे पैदा किए हैं। लेकिन जैसे हथियारों में बढ़ोतरी होती है, वैसे ही बचाव की तकनीकों में भी लगातार सुधार हो रहा है। ड्रोन डिटेक्शन और ट्रैकिंग तकनीक। यूक्रेन ने रडार, सैटेलाइट इमेजिंग और रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया ताकि ड्रोन की पहचान और लोकेशन तुरंत हो सके। विशेष सेंसर लगे हुए डिवाइस जो आसपास के क्षेत्र में ड्रोन की आवाजाही पर नजर रखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम ड्रोन के व्यवहार का विश्लेषण कर खतरे का अंदाजा लगाते हैं। ड्रोन जैमिंग तकनीक। यूक्रेन में कई क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग डिवाइस लगाए गए, जो ड्रोन के कम्युनिकेशन सिग्नल को ब्लॉक करते हैं। इससे ड्रोन कंट्रोलर का कंट्रोल खत्म हो जाता है और ड्रोन क्रैश या वापस लौट जाता है। कुछ डिवाइस GPS सिग्नल भी ब्लॉक करते हैं, जिससे ड्रोन का नेविगेशन बाधित हो जाता है। फिजिकल इंटरसेप्शन तकनीक। ड्रोन पकड़ने के लिए फाल्कन जैसे शिकार पक्षी भी प्रशिक्षित किए गए, जो ड्रोन को हवा में पकड़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हथियारों के साथ साथ नेट गन और हाई एनर्जी लेजर सिस्टम का भी उपयोग बढ़ा। ये सिस्टम ड्रोन को हवा में ही नष्ट या पकड़ने की क्षमता रखते हैं। साइबर सुरक्षा। ड्रोन के कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन चैनलों को साइबर हमलों से बचाना भी बेहद जरूरी है। यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों ने साइबर सुरक्षा बढ़ाई ताकि रूस के ड्रोन सिस्टम हैक न हो सकें। हैकिंग के जरिए कई बार ड्रोन को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश हुई, जिसे रोकने के लिए फायरवॉल और एन्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल हुआ। नवीनतम टेक्नोलॉजी और रिसर्च। ड्रोन हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन में कई स्टार्टअप और रिसर्च संस्थान नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। स्वचालित ड्रोन डिटेक्शन और रियल टाइम रिस्पॉन्स सिस्टम पर शोध जारी है। भविष्य में ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक के बीच एक कैट एंड माउस खेल की संभावना बढ़ रही है। सामाजिक और रणनीतिक महत्व। ड्रोन बचाव तकनीक न केवल सैन्य बल्कि नागरिक सुरक्षा के लिए भी अहम हो गई है। युद्ध की इस नई जंग में तकनीकी श्रेष्ठता ही निर्णायक भूमिका निभाएगी। आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों का प्रभाव। यूक्रेन रूस युद्ध केवल सैनिक संघर्ष तक सीमित नहीं है, इसमें आर्थिक युद्ध भी छिड़ा हुआ है। पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिनका उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है। इन प्रतिबंधों में प्रमुख हैं रूस के बड़े बैंकिंग संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से काटना, ऊर्जा निर्यात पर पाबंदियां और उच्च तकनीक उत्पादों की आपूर्ति पर रोक। इन प्रतिबंधों ने रूस की आर्थिक स्थिरता पर गहरा असर डाला है। रूसी मुद्रा रूबल की कीमत में भारी गिरावट आई और विदेशी निवेश घटा। हालांकि रूस ने कुछ हद तक अपने संसाधनों और नए बाजारों की खोज करके इन प्रतिबंधों का मुकाबला किया। यूक्रेन की आर्थिक स्थिति और पुनर्निर्माण की चुनौतियां। यूक्रेन को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। युद्ध से नष्ट हुई बुनियादी ढांचागत संरचनाओं की मरम्मत के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता है। वैश्विक समुदाय ने भी यूक्रेन की सहायता के लिए विभिन्न आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, लेकिन युद्ध की निरंतरता के कारण पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जटिल और लंबी हो रही है। किसानों, उद्योगपतियों और आम जनता को भारी नुकसान हुआ है, जिससे आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ी हैं। तकनीकी पक्ष और हथियारों की भूमिका। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से अत्याधुनिक हथियार और ड्रोन प्रौद्योगिकी प्राप्त की है। विशेष रूप से ड्रोन और रॉकेट सिस्टम ने युद्ध के मैदान को बदला है। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूस के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और सप्लाई लाइनों पर कई बार सटीक हमले किए। इसके अलावा साइबर युद्ध का भी बड़ा प्रभाव पड़ा है।
दोनों पक्षों ने एक दूसरे के नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। नवीनतम तकनीकी उन्नतियां और भविष्य की रणनीतियां, रूस ने भी अपनी सैन्य तकनीक को अपडेट किया है, जैसे कि नई मिसाइल तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और भारी हथियार। यूक्रेन ने इजराइल और अमेरिका से मिलकर उन्नत ड्रोन तकनीक विकसित की है, जिससे वे ज्यादा प्रभावी ढंग से लड़ पा रहे हैं। इस तकनीकी दौड़ का असर भविष्य के युद्धों पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहां जो भी पक्ष अधिक उन्नत होगा वह ज्यादा प्रभावी रहेगा। युद्ध के कारण नागरिकों की जिंदगी पर असर। यूक्रेन रूस युद्ध ने लाखों लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी बन गए हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, हर कोई इस संकट का शिकार हुआ है। युद्ध के कारण स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी नष्ट हुई हैं। लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरतों की कमी हो गई है। खाद्य सामग्री, पानी, दवाइयां सब कम पड़ने लगे हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव। लगातार बमबारी और संघर्ष के कारण यूक्रेन के नागरिकों में PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारियां बढ़ गई हैं। विवाह टूटना, परिवार के सदस्यों की हानि, घर बार का नष्ट होना, इन सब का भारी मानसिक दबाव बना हुआ है। युद्ध के चलते बच्चों के मानसिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे कई वर्षों तक उनका जीवन प्रभावित रहेगा। शरणार्थियों का संकट और उनकी परिस्थितियां। यूक्रेन के लाखों शरणार्थी अन्य यूरोपीय देशों में गए हैं। कई देशों ने स्वागत किया और उनकी मदद के लिए राहत शिविर बनाए, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं जो कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, बिना काम के और भविष्य के लिए असुरक्षित। शरणार्थी संकट ने यूरोप के कई देशों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर दबाव डाला है। युद्ध का सामाजिक ध्रुवीकरण। यूक्रेन रूस युद्ध ने यूक्रेन की ही नहीं बल्कि दुनिया की सामाजिक सोच को भी प्रभावित किया है। कई देशों में रूस समर्थक और यूक्रेन समर्थक समूहों के बीच तनाव देखा गया है। यह संघर्ष केवल एक भौतिक लड़ाई नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान की भी लड़ाई बन गया है। युद्ध का यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव। युद्ध के कारण यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है। उद्योग धंधे बंद हुए, कृषि उत्पादन भारी गिरावट में आया और विदेशी निवेश लगभग ठप हो गया। यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाह और व्यापार मार्ग युद्ध के कारण अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे निर्यात आय में भारी कमी आई है। सरकारी खर्चों में वृद्धि हुई, खासकर सैन्य और राहत कार्यों के लिए, जिसके कारण बजट घाटा बहुत बढ़ गया है। बेरोजगारी और गरीबी में बढ़ोतरी। युद्ध के कारण लाखों लोग रोजगार से वंचित हो गए हैं। छोटे व्यापारी और किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। गरीबी दर में वृद्धि हुई और कई परिवार दैनिक जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से इस आर्थिक संकट से प्रभावित हैं। पुनर्निर्माण की विशाल चुनौती। युद्ध के बाद यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण। नष्ट हुए सड़कों, पुलों, स्कूलों और अस्पतालों की मरम्मत और पुनर्निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर यूक्रेन की आर्थिक और भौतिक पुनर्बहाली के लिए काम करना होगा। पुनर्निर्माण के लिए विदेशी सहायता और निवेश की जरूरत होगी, लेकिन इसके लिए शांति स्थिरता आवश्यक है। वैश्विक आर्थिक प्रभाव। यूक्रेन रूस युद्ध का प्रभाव केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा। वैश्विक बाजारों में खाद्य, ऊर्जा और कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं। विशेषकर गेहूं और अन्य अनाज की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे खाद्य सुरक्षा के मुद्दे भी गंभीर हो गए। कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हुआ क्योंकि रूस ऊर्जा के बड़े निर्यातक देशों में से एक है।